तो यार मार्वल ने बैक टू बैक ट्रेलर रिलीज किए हैं। अभी फैंटास्टिक फोर का ट्रेलर आया है, इससे पहले थंडरबोल्ट्स मूवी का ट्रेलर आया था जिसका ब्रेकडाउन मैं कर चुका हूँ। और फैंटास्टिक फोर का ट्रेलर देखने के बाद लग रहा है, बिल्कुल क्लियर है कि डायरेक्टर मैट शैकमैन ने ऐसा क्यों बोला था कि जो फैंटास्टिक फोर मूवी वो बनाने वाले हैं, इससे पहले ऐसा कुछ भी ट्राई नहीं किया गया होगा। फीमेल सिल्वर सर्फर धमकी देती हुई दिखी है, रीड रिचर्ड्स की पावर्स की झलक मिली है, छोटी ही से लेकिन मिली है, और गैलेक्टस गॉडजिला की तरह अर्थ पर वॉक करने निकला है। तो बहुत कुछ है बात करने को, एक एक करके देखते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है मार्क गैटिस के कैरेक्टर से, जो कि माइक्रोसॉफ्ट होम्स भी प्ले कर चुके हैं शेरलॉक सीरीज में, जहां शेरलॉक थे अपने डॉक्टर स्ट्रेंज यानी कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच। तो मार्क यहाँ पर टेड गिलबर्ट नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो एक गेस्ट शो टाइप का है, इसको होस्ट करते हैं, जहाँ इस प्लेनेट के सबसे बड़े सेलिब्रिटीज यानी फैंटास्टिक फोर का इंटरव्यू होने वाला है। अब मेरे ख्याल से ये मूवी का बिल्कुल शुरुआती सीन होगा, जहाँ पर इस इंटरव्यू में फैंटास्टिक फैमिली की पावर्स और उनकी ओरिजिन के बारे में बात होगी, और यहीं से हमें यानी ऑडियंस को हिंट मिलेगी कि फैमिली को पावर्स कैसे मिली। और जिस तरह से नॉर्मल लोगों के बीच इन हीरोज को सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसका रीजन ये है कि यहाँ पर कोई दूसरा सुपर हीरो नहीं है, बस यही फैमिली है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है लोगों को प्रोटेक्ट करने की, जो कि रीड रिचर्ड्स इस शो पर बोलता भी है कि वी विल प्रोटेक्ट यू। लेकिन जैसे ही सिल्वर सर्फर अर्थ पर आती है और गैलेक्टस की धमकी देती है, फिर गैलेक्टस भी टहलने लगता है। तभी रीड को डाउट्स आ रहे हैं वो इनके अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर भी पाएगा या नहीं, क्योंकि इतने जाइंट थ्रेट्स से इस फैमिली ने कभी डील नहीं किया होगा इससे पहले। ट्रेलर में रीड बोलता है कि उसने स्पेस को एक्सप्लोर करने की कोशिश की, लेकिन सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस ने नोटिस कर लिया। अब ऐसा ही कॉमिक्स में भी हुआ था, लेकिन थोड़े वेरिएशन के साथ। कॉमिक्स में जब फैंटास्टिक फोर इनह्यूमन से डील कर रहे थे मून पर, तो वहां पर सिल्वर सर्फर ने एनर्जी सेंस कर ली थी, जिसके बाद उसने गैलेक्टस को भेजा यहाँ पर। अब सबसे ज़्यादा बात जिसके बारे में इस ट्रेलर के बाद हो रही है, वो है सिल्वर सर्फर। अब ये फीमेल क्यों है, मार्वल ने यहाँ पर भी वो एजेंडा पुश कर दिया। ऐसी सारी बातों से पहले मैं ये बता दूं कि कॉमिक्स में भी फीमेल सिल्वर सर्फर है, जिसका नाम शैलाबाल है। अब क्योंकि मार्वल को सीक्रेट वॉर्स के बाद भी फैंटास्टिक फोर की स्टोरी कंटिन्यू करनी है, इसलिए वहां पर बाद में हमें ओजी मेल सिल्वर सर्फर नॉर्मन रेड मिलेगा, जो काफी मूवीज तक कंटिन्यू करेगा। फीमेल वेरिएंट को यूज करने का रीजन ये है कि मूवी के लास्ट तक उसको आराम से मारा जा सके। इसके बाद लोगों को, बच्चों को दिखाया जाता है जो द थिंग को चीयर कर रहे हैं। द थिंग का लुक यहाँ पर प्रैक्टिकल और मोशन कैप्चर दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है। फैंटास्टिक फोर की टीम ने इस यूनिवर्स में वो सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट 1960s में ही अचीव कर लिए हैं, जो मेन एमसीयू यूनिवर्स में हार्वर्ड स्टार्क ने कोशिश की थी, पर 1960s में वो हो नहीं पाया। इस यूनिवर्स में क्लीन एनर्जी भी अचीव कर ली गई है। उसके बाद फैंटास्टिक एयर दिखती है, जिस पर 1960s की इंस्पिरेशन है। फिर आता है डिनर सीन, जहाँ पर हर्बी रोबोट के साथ मिलकर द थिंग कुक कर रहा है, जहां पर सबको पता चलता है कि सू स्टॉर्म प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की एंट्री मार्वल एमसीयू में कराने वाला है, लेकिन सवाल ये है कि मार्वल यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक फ्रैंकलिन की पावर को हैंडल कैसे करेगा मार्वल। मेरा मानना है फ्रैंकलिन काफी छोटा ही रहेगा सीक्रेट वॉर्स तक, जिसके लास्ट में वो मार्वल के एमसीयू को रिबिल्ड करने में रीड रिचर्ड्स की हेल्प करेगा, जैसा कॉमिक्स में हुआ था। अब यहाँ पर मूवी की अप्रोच ये रखी जाएगी, जैसा कि ट्रेलर से भी लग रहा है, कि गैलेक्टस इनका प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर देगा और इनको दूसरे यूनिवर्स में एस्केप करने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि हर किसी को फैंटास्टिक फोर पर जरूरत से ज्यादा भरोसा है। तो वो अगर यहाँ पर हार जाते हैं, तो डूम्सडे में उनका मेन एमसीयू यूनिवर्स बचाने का मोटिवेशन भी क्लियर रहेगा, क्योंकि वो अपना पुराना घर नहीं बचा पाए, तो अब वो अपने नए घर को भी नहीं खोना चाहेंगे। रीड रिचर्ड्स अपनी पावर्स मिलने के बाद में भी और भी ज्यादा बड़े स्केल पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देगा स्पेस एक्सप्लोर करने के लिए। मल्टीवर्स ब्रिज के बारे में भी यहीं से उसे आइडिया आएगा, लेकिन इसी एक्सप्लोरेशन के चक्कर में सिल्वर सर्फर इस अर्थ को नोटिस कर लेगी। अब यहाँ पर सिल्वर सर्फर के वीएफएक्स थोड़े हिले हुए फील हो रहे हैं, लेकिन अभी भी काफी टाइम है मूवी रिलीज होने में, तब तक तो इंप्रूवमेंट होती रहेगी। अब ये जो सूट्स दिख रहे हैं वो सिल्वर सर्फर के आने के बाद के होंगे, जब फैंटास्टिक फोर अर्थ के बाहर देखने गए होंगे कि क्या सिल्वर सर्फर का थ्रेट रियल है या नहीं है। तभी रीड यहाँ पर और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है। अब सबसे खतरनाक सीन ये है ट्रेलर का, जहाँ एक अर्थ जैसा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब चांस है कि ये मूवी के बिल्कुल लास्ट का सीन हो, जहाँ गैलेक्टस फैंटास्टिक फोर की अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दे। ट्रेलर के लास्ट में गैलेक्टस अर्थ पर घूम रहा है। अब गैलेक्टस है तो प्लेनेट ईटर, लेकिन गैलेक्टस की खासियत ये भी है कि वो अपना साइज घटा बढ़ा सकता है, और उसका लुक कैसा होगा वो भी देखने वालों के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। इसीलिए इतनी आसानी से गैलेक्टस अर्थ पर टहलता हुआ दिख रहा है। फिर क्विक सीन्स में द थिंग सुपरमैन की तरह शिप घसीटता हुआ ले जा रहा है। गैलेक्टस के आते ही पूरी टीम अपनी पावर्स यूज कर रही है। रीड की भी स्ट्रेचिंग पावर्स दिखती हैं, काफी ब्रीफ मूवमेंट के लिए। सो स्टॉर्म भी अपनी पावर्स को फुल एक्सटेंट में यूज कर रही है, लेकिन देखने से लग रहा है कि गैलेक्टस के अगेंस्ट ये काफी नहीं है। अब ये मूवी एवेंजर्स डूम्सडे को सेटअप करेगी, तो इसमें कहीं ना कहीं आरडीजे के डॉक्टर डूम से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर होगा, मे बी पोस्ट क्रेडिट सीन में हो।
वैसे ट्रेलर से लग रहा है कि ये मूवी बाकी एमसीयू मूवीज से बिल्कुल अलग होगी। वाइब भी अच्छी लग रही है मुझे इसकी। तो अब तुम्हें कैसा लगा ट्रेलर? क्या विचार हैं? क्या नई थ्योरीज बन रही हैं इस ऑफिशियल ट्रेलर को देखने के बाद? कमेंट्स में बताओ। तो ठीक है, अब आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।